डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से अमेरिकन सदर मुंतखब। क्लीन स्वीप करने के बाद पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को फॉर्म 45 पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद होने वाली सूरत हाल पर मुख्तसर सी नज़र। फॉर्म 45 डोनाल्ड ट्रंप तक तो पहुंच के उनका क्या कहना है, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप ताला के नाम में आफियत से होंगे। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के जो इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल है, किसी से डकी छुपी नहीं। इसमें कोई जोश जज्बा क्या हम दिखाएंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं, सबको पता है कौन जीतेगा। सबको पता है सदर कौन बनेगा, जरदारी। वज़ीर आज़म को बनेगा शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगी, मरीम साहिबा। सरहद का जो वज़ीर आला कौन बनेगा। और जहाँ जहाँ मतलब ये एक तयशुदा इलेक्शन है ना, इलेक्शन नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं। इलेक्शन के कोई कंपटीशन होता तो जहाँ इलेक्शनों से पहले सबको रिजल्ट मालूम थे, तो इलेक्शनों के बाद भी मालूम है कि कौन कहाँ पर कौन बिठाया जाएगा। अच्छा, अब वो तो रहे, अब अमेरिका में हलचल मची हुई है जी। डोनाल्ड ट्रंप जो ज़ेरे अताब थे इमरान खान की तरह। इमरान खान उनके पसंदीदा लीडर हैं और खान के डोनाल्ड ट्रंप पसंदीदा लीडर हैं। दोनों सख्त ज़ेरे अताब रहे, सख्त मुकदमात का सामना करना पड़ा, मगर दोनों पर अब किस तरह से पॉजिटिविटी आ रही है। अगरचे हुकूमत में हिस्सा बनता है या नहीं बनता पीटीआई का, मगर अपोजिशन जिस स्ट्रांग अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं वो भी एक अपनी मिसाल आप होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बनने जा रहे हैं सदर, अमेरिका के सदर। अब वो पावर में आते हैं तो पाकिस्तान में क्या असरात मरतब हो गए। जैसा कि जो बाइडन के साथ जरदारी साहब के थे तल्लुकात, तो मैंने उसी वक्त बता दिया था कि जरदारी साहब जैसे तैसे करके हुकूमत में आएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, क्योंकि जो बाइडन के वो बहुत करीबी है बेनज़ीर के दौर से, जब ये सेक्रेटरी अंडर स्टेट थे। बहरहाल, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान के ओवरऑल जो है इम्पैक्ट क्या होगा सियासत पर। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अपनी सियासत की तो बात मैंने कर ली, वो बता दिया कि इस पर क्या करें। पता है किसने क्या कौन सी सीट पे बिठाया जाएगा, तो फिर इस पर बात क्या करनी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हारने वालों का भी पता है जिन्हें हराया जाएगा। बात सारी तयशुदा है, गल मिथी हुई है तो फिर इस पर गल की करिए। बात है अमेरिका जो पाकिस्तान की सियासत पर जिसके गहरे असरात होते हैं, वहाँ का जो भी सदर आता है। जो बाइडन का मैंने आपको बता दिया। ट्रंप जो हैं वो आ रहे हैं वापस अमेरिका के सदर। ये इमरान खान के लिए कितनी खुश आइंद बात होगी, कितनी बड़ी सपोर्ट होगी। ये ऐसी ही सपोर्ट होगी जैसा कि उनकी हुकूमत को जो बाइडन जो हैं वो नापसंद करती थी, इसलिए कि इमरान खान आज़ाद पॉलिसी का हामिल था और उसकी हुकूमत को इमरान खान ने जैसे कहा कि गिराने के पीछे जो बाइडन थे। जो बाइडन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते थे, वो इमरान खान की पॉलिसियों से सख्त नाला थे। अब उसके बाद ये एक मसला है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जहाँ के अंदर सियासी खलफशार होता है, अमेरिका उसकी फ़ायदा उठाता है। जो बाइडन हो या कोई भी वहाँ का सदर बैठा हुआ हो, वो फिर अंदरूनी इंतशार से फ़ायदा उठाते हुए इनमें से देखते हैं दो पार्टियाँ लड़ रही हैं, केड़ा कुक्कड़ साढ़े मतलब है उस कुक्कड़ नू फड़ लो, तो वो फड़ लेते हैं जी, फिर उसको ला के कुक्कड़ को बैठा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ पूरी दुनिया में ऐसे ही करते हैं, वो ये खेल खेलते हैं। और दूसरे नंबर पे मुआशी हालात होते हैं जी, जो गुर्बत होती है, पसमानदगी होती है और मुआशी हालात होते हैं, कर्ज़े के मामलात होते हैं। IMF के ज़रिए वो उस मुल्क में अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, उसको अपना दस्तनगर बना के रखता है। स्टेबल मुल्क जो हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरा गिने जाते हैं, इसलिए हर मुल्क को डिस्टेबलाइज करना जो है वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अब ये जो बाइडन साहब का दौर ख़त्म हो रहा है, अब आ रहा है दौर डोनाल्ड ट्रंप का। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का हुकूमत से हटाए जाने के बाद ग्राफ आसमानों को छू रहा है पॉपुलैरिटी का, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी बेशुमार मुकदमात में फंसाया गया, ऐसे जैसे इमरान खान को। सब मुकदमात में उन्होंने फेस किया और फेस करने के बाद उन पब्लिक में उनका ग्राफ जो है वो आसमानों को छूने लगा। अब सदारती इंतखाबात हैं जी, उसके हवाले से बड़े दिलचस्प रिजल्ट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है सदारती उम्मीदवार की दौड़ में वो उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है।
साउथ कैरोलिना की स्टेट में इलेक्शन होते हैं, इनके मद्दे मुकाबल थी वहाँ की साबिक गवर्नर निक्की हेले। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने 107 हलकों में अपना जो है वो क्लीन स्वीप किया है और वो टॉप पे आए हैं। और वहाँ की साबिक गवर्नर जो हैं वो निक्की हेले, उन्होंने सिर्फ 17 हलकों में कामयाबी हासिल की है जी। इसके बाद रोन रोन सैंफिस हैं, ये इन्होंने 9 में, और विविक रोमांस्वेमी जो हैं इन्होंने 3 हलकों में, बाकी सारे 0-0। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने क्लीन स्वीप करते हुए सदारती दौड़ में अपना नाम टॉप पे लिखवा लिया है। नवंबर में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त पूरे अमेरिका में जो हैं वो वाह हो रही है जी, जैसे इमरान खान की है। लोग चाहते हैं वो वापस आएँ, पॉलिसियाँ गलत हैं। जो मौजूदा सदर है यूक्रेन की जंग के हवाले से, फिर मशरिक़ वस्ता में जो हालात बने हुए हैं, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में, ये सारा कुछ जो बाइडन साहब की जो है अगेंस्ट जा रहा है और ट्रंप की फेवर में जा रहा है। और ट्रंप इस वक्त जो है वो अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुके हैं जी। जो बाइडन के बाद अब ट्रंप पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, इमरान खान के लिए वो कितना होंगे। इमरान खान उनकी पसंदीदा शख्सियत है और वो इमरान खान की पसंदीदा शख्सियत है। दोनों के एक जैसे हालात रहे हैं, ज़ेरे अताब रहे हैं, और इसके बाद वापस जो हैं वो आने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो आने नहीं दिया जा रहा, मगर इस वक्त उनके नाकदीन भी ये कहते हैं, दानिश्वर भी ये कहते हैं, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार भी कहते हैं कि इस वक्त अपोजिशन में बैठने वाली PTI आइंदा चंद माह या मुख्तसर से अरसे के बाद वो पावर में आएगी। देखिए आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।